कितना आश्चर्य होता है ना ये सुनकर कि ये गीत परमात्मा को इतना पसंद है कि भगवान श्री कृष्ण जब भी भक्त के द्वारा इस गीत को सुनते हैं तो स्वयं चलकर आ जाते हैं। ऐसे अनेक प्रमाण हमें उपलब्ध हैं। जब जब परमात्मा श्री कृष्ण ने इस गीत को सुना तो अपने भक्तों को दर्शन देने आ गए। एक बार मुल्तान के एक पंडित जी जगन्नाथपुरी घूमने गए थे। जब वो जगन्नाथपुरी में दर्शन कर रहे थे तो किसी भक्त ने वहां पर इस गीत को गाया। पंडित जी को वो गीत इतना पसंद आया कि वो उसकी प्रतिलिपि लिखाकर अपने घर ले आए। अब मुल्तान में रहते थे। मुल्तान में तो मुस्लिम लोगों का बाहुल्य था। पंडित जी तो बड़े गरीब थे। वो तो एक पठान के घर ही किराए पर रहते थे। एक दिन संध्या के समय पंडित जी अच्छी सी चादर बिछाकर उस पर अपने परमात्मा को पधार कर इस गीत का गान कर रहे थे। इतने में नवाब भी, जो पंडित जी के घर के ऊपर रहता था, वो किसी कार्य से राजा के महल में जा रहा था। पर जब उसने पंडित जी की आवाज सुनी तो वो थोड़ी देर उस गीत को सुनते हुए पंडित जी के घर के बाहर ही ठहर गया। अब तो रोज का नियम बन गया, नवाब अपने काम पर जाए, पंडित जी की आवाज सुने। वो गीत इतना मधुर था कि उसे सुनकर नवाब ठहर ही जाता था। एक दिन पंडित जी ने देख लिया और नवाब को बुलाकर पूछा, आप यहाँ रुक क्यों जाते हो? तब वो मुस्लिम नवाब कहने लगा, आप जो ये गीत गाते हैं ये मुझे इतना प्रिय लगता है कि इसको सुनकर मैं यहीं ठहर जाता हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, क्या आप सीखना चाहोगे? आपको पता है इस गीत को सुनकर हमारे परमात्मा स्वयं चले आते हैं। पंडित जी की बात सुनकर नवाब के मन की जो इच्छा थी वो तो पूरी हो गई। वो कहने लगा, मैं इस गीत को अवश्य सीखूंगा। पंडित जी ने कहा, कल प्रातःकाल में आपको सिखाना प्रारंभ करूंगा। दूसरा दिन हुआ। प्रातःकाल नवाब तैयार होकर पंडित जी के पास आकर कहने लगा, मुझे उस गीत को सिखाइए जिससे परमात्मा प्राप्त हो जाता है। पंडित जी गीत गाकर सुनाने लगे और वो गीत इतना मधुर था कि नवाब तो अपनी सुध-बुध भूल गया। थोड़ी देर बाद जब नवाब को होश आया तो वो कहने लगा, पंडित जी मुझे तो अपने शरीर का ज्ञान ही नहीं रहा। तब पंडित जी कहने लगे, मैंने अब तुम्हें ये गीत सिखा दिया है, पर इस गीत का नियम है, जब भी इस गीत को गाओ तो एक काम करना, पहले एक आसन बिछाना। आसन बिछाने के बाद श्री कृष्ण को आवाज लगाना। वो स्वयं आकर इस गीत को सुनते हैं। नवाब ने कहा, मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, कभी कभी किसी कार्य से मुझे युद्ध पर भी जाना पड़ता है। अब मैं कभी घर पर रहता हूँ, कभी घर से बाहर रहता हूँ, तो मैं आसन कहाँ कहाँ बिछा पाऊंगा। तब पंडित जी कहने लगे, अगर युद्ध में भी जाओ ना, जब घोड़े पर तुम बैठो तो ये गीत गाते गाते एक आसन घोड़े के आगे लगा देना और यही सोचना कि मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं। पंडित जी की बात का असर उस मुस्लिम नवाब पर ऐसा पड़ा कि जब भी वो इस गीत को गाता एक आसन बिछाता और उसे यही अनुभव होता कि मेरे परमात्मा इस गीत को सुन रहे हैं। कितना अद्भुत है ना ये गीत। एक दिन नवाब राजा के आदेश से लड़ाई के लिए जा रहा था। अब मार्ग में उसके पास आसन तो था नहीं। अब नवाब ने गीत गाना प्रारंभ किया। जैसे ही गीत गाना प्रारंभ किया वो भूल गया कि मुझे भगवान के लिए आसन बिछाना है। वो गीत गाता जा रहा था। तभी नवाब को ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरे घोड़े के आगे भगवान श्री कृष्ण नाचते हुए चल रहे हैं। उसका घोड़ा ठहर गया। नवाब ने सोचा, ये कौन बालक है जो मेरे घोड़े के आगे नाचता चल रहा है। फिर उसने पुनः घोड़ा चलाना प्रारंभ किया। पुनः यह दृश्य दिखाई दिया, कोई छोटा सा बालक उसके घोड़े के आगे नाच रहा है। नवाब नीचे उतरा और उस बालक से पूछने लगा, आप कौन हैं? तब वो बालक, जो भगवान श्री कृष्ण थे, कहने लगे, मैं वही परमात्मा हूँ जिसे तुम आसन पर बिठाकर ये गीत सुनाते हो। मुझे ये गीत बड़ा पसंद है। आज तुमने आसन बिछाया नहीं, इसलिए मैं घोड़े पर चढ़ा नहीं। अब तुम ये गीत गाने लगे। इस गीत को जो भी गाता है मैं उसके पास ना आऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मैं कैसे चलता? इसीलिए मैं तुम्हारे घोड़े के आगे नाचता हुआ चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वो मुस्लिम पठान तो धन्य हो गया। ऐसा ही एक और उदाहरण हमें प्राप्त होता है जगन्नाथपुरी की एक मालिन का। कहते हैं एक बार वो मालिन बगीचे से फूल तोड़ रही थी। फूल तोड़ते तोड़ते वो इस गीत को गा रही थी। गीत को सुनकर परमात्मा उसके नजदीक आ गए। कहने लगे, और गाओ, मुझे पसंद आ रहा है। तभी अचानक से जगन्नाथपुरी मंदिर के खुलने का समय हो गया
और भगवान भागते हुए मंदिर में पहुंचे। जब श्री कृष्ण भागते हुए मंदिर में जाने लगे तो भगवान का वस्त्र वृक्षों के कांटों में अटक गया और वस्त्र थोड़ा फट गया। जल्दीबाजी के कारण भगवान तो निकल गए, पर भगवान के वस्त्र का कुछ भाग उन कांटों में ही अटक कर रह गया। अब जैसे ही भगवान मंदिर में पहुंचे और पुजारी ने मंदिर खोला तो देखा कि भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं। इतने में जगन्नाथपुरी के राजा भी दर्शन करने आए। उन्होंने जब देखा कि श्री कृष्ण के वस्त्र फटे हुए हैं तो वो पुजारी को बुलाकर पूछने लगे, ये वस्त्र कैसे फटे? तब पुजारी जी ने कहा, आज भगवान जी ने बताया है कि आज मालिन उस बगीचे में गीत गोविंद का गान कर रही थी। इस गीत गोविंद को जो भी गाता है भगवान उसके समीप चले जाते हैं। तब जगन्नाथपुरी के राजा पूछने लगे, ये गीत किसने बनाया है? तब पंडित जी कहने लगे, इस गीत के रचयिता हैं भक्त जयदेव जी। उन्होंने ही इस गीत गोविंद की रचना की है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस गीत गोविंद का गान करता है मैं स्वयं आकर उसे दर्शन देता हूँ। राजा ने जयदेव जी को अपने पास बुलाया और कहने लगे, क्या आपने ही रचा है गीत गोविंद को? तब जयदेव जी कहने लगे, मैंने तो सिर्फ प्रयास किया था, इसका कुछ भाग तो परमात्मा स्वयं लिख कर गए हैं। भगवान के द्वारा जो पंक्ति गीत गोविंद में लिखी गई है हम आपको वो बताना चाहते हैं। स्मर गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। भगवान श्री कृष्ण राधिका जी से विनती कर रहे हैं, कंदर्प का विष खंडन करने वाली मेरे मस्तक का भूषण तुम हो, मेरे मस्तक पर अपना चरण रखो। जब भक्त जयदेव जी इस गीत की रचना कर रहे थे तो इन पंक्तियों को लिखते समय विचार करने लगे, इस पंक्ति को लिखा जाए या नहीं लिखा जाए। भगवान श्री कृष्ण राधिका से कैसे कह सकते हैं कि मेरे मस्तक पर चरण रखो? ऐसा विचार कर जयदेव जी गीत को आधे में छोड़कर स्नान करने चले गए। कहते हैं थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण ही जयदेव का रूप बनाकर उनके घर में आए और इस पंक्ति को लिख कर गए। जब जयदेव जी स्नान कर लौट कर आए तो अपनी धर्मपत्नी से पूछा, ये पंक्ति किसने लिखी है? तो उनकी पत्नी कहने लगी, अभी आप ही तो लिख कर गए थे। जयदेव जी ने कहा, मैंने नहीं लिखी है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भक्त जयदेव, ये पंक्ति मैंने लिखी है क्योंकि ये पंक्ति मुझे अत्यधिक प्रिय है। जब राधा जी मेरे मस्तक पर अपना चरण रखती हैं, इससे अधिक और क्या सुंदर हो सकता है। जब जगन्नाथपुरी के राजा ने ये सारा वृतांत सुना तो वो बहुत प्रसन्न हो गया। कहने लगा, मुझे भी गीत गोविंद को सुनना है। अब इस प्रकार संपूर्ण विश्व में गीत गोविंद का प्रचार हो गया, जिसे भक्त जयदेव जी द्वारा लिखा गया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो इस गीत गोविंद का पाठ करता है मैं उसके नजदीक रहता हूँ, मैं उससे दूर जाता ही नहीं हूँ। इस गीत गोविंद का अनेक भक्तों ने हिंदी अनुवाद भी किया है। श्री प्रेम प्रकाश मंडलाचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का एक सुंदर भजन लिखा गया है, जिसे सुनकर परमात्मा अवश्य प्रसन्न होते हैं। वो इस प्रकार है, धारो मन मूरत कृष्ण काले की, गोवर्धन दारी मुरली वाले की, जाके कुंडलों की छवि भारी, मोर मुकुट की झलक नियारी, उर्माल बेजंती धारी, मोहिनी मूरत लगे हैं प्यारी, जगत उजियारे की, गोवर्धन दारी मुरली वाले की। तो अनेक भक्तों द्वारा भगवान के सुंदर सुंदर गीतों की रचना की गई, पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीत गोविंद को सुनकर चले आते हैं। गीत तो दिल के भाव से बनते हैं। हमें कुछ आए या ना आए, परमात्मा को ये कहकर भजन सुनाएं कि परमात्मा हमें जितना आता है वो आपके द्वारा ही आता है, इसे स्वीकार करो। इतना सुनकर भी वो परमात्मा चले आएंगे। जो भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनकी महिमा का पार पाना वेदों के बस की भी बात नहीं है, वो हम भक्तों के गीतों के भाव पर प्रसन्न हो हमारे पास चलकर आ जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।